ये पूरे देश के ट्रैकमैनों को फायदा होने वाला है इन चीजों से। इसलिए एक एक बंदा जो इस भूख हड़ताल में शामिल हो रहा है, बढ़िया पकड़े रहिएगा, उस बंदे को मैं दिल से सलाम करता हूँ, खड़ा रहिएगा, क्योंकि वो जानता है, उसको ये तमाम तरीके से बताया गया था कि अगर यूनियन वह भूख हड़ताल में शामिल हो गए तो तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, बताया गया था। लेकिन एक एक यहाँ पर बैठा हुआ आदमी को मैं हर एक आदमी को गारंटी देता हूँ, बहुत ज्यादा आपका एब्सेंट मार सकता है। इससे ज्यादा किसी को मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई कुछ करके दिखा दे हमारे साथियों को। खाना है, ट्रैकमैन को न्याय दिलाना है, खाना है, खाना है। साथियों, हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, ये याद रखना, भीख नहीं मांग रहे हैं। और ये भी चैलेंज करते हैं कि जो भी एआईआरटीयू में कोई भी सभा गठित की होगी, कोई भी आह्वान किया होगा, उसको पहले 100 बार चेक कर लिया होगा कि कोई चीज गलत तो नहीं लिखी जा रही है। लाइव हो रहा है, पूरी जगह दिख रहा है। एक ही रेलवे है, एक आपको बता दें कि रेलवे में काम करने वाला, चाहे आपका महाप्रबंधक ही क्यों ना हो, जितनी छुट्टियां उनको मिलती है उतनी ही छुट्टी आपको मिलती है। जैसे वो कर्मचारी है वैसे आप भी कर्मचारी हैं, कोई अंतर नहीं है। फर्क इतना है कि आप नींव के पत्थर हो, आप नींव के पत्थर हो, आप लोग वहां काम कर रहे हो जहां से रेलवे सुरक्षित चलती है। जाने कितने हमारे साथी आए दिन पूरे भारत में पता चलता भला जगह क्रेक पकड़ा, अगर ये पटरी का क्रेक नहीं पकड़ते गाड़ी पलट जाती और हजारों लोग मर जाते, अरबों का नुकसान हो जाता। नुकसान तो कभी भी पूरा किया जा सकता है, लेकिन किसी की जिंदगी वापस नहीं की जा सकती है। ट्रैकमैन एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, ट्रैकमैन एसोसिएशन जिंदाबाद, मैंने कई बार एक बात बोली है कि आप नए पेट्रोलिंग में एक आदमी बचा रहे हो, लेकिन जो आदमी एक आदमी के कम होने की वजह से जो डेथ हो रहा है, जो मर रहा है, उस आदमी की जिंदगी की क्या कीमत होगी? क्या 20 लाख में? मैं किसी भी अधिकारी से, किसी भी रेलवे कर्मचारी से बोलता हूं कि आप मेरे को केवल जिंदगी में एक आंख दे दीजिए, मैं आपको 20 लाख रुपए देता हूं। पूरी जिंदगी नहीं मांग रहा हूं, जान नहीं मांग रहा हूं, एक आंख दे दीजिए, एक आंख ही नहीं, एक हाथ दे दीजिए, कोई देगा? जब तुमको अपने शरीर के अंग इतने प्यारे हैं, तुमको अपनी जिंदगी प्यारी है, तो रेलवे का प्रहरी, ये तो भगवान अपने साथ है साथियों, कि हमारा जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो ट्रैकमैन की दुर्दशा को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। श्री रूहानी जी, आप कोई भी साथी उनसे जाकर के मिल सकता है, उन्होंने ऐसा प्रबंध किया है। अगर उनके ऑफिस में चले जाइए, एक चिट्ठी लिखिए, तो वो सबसे पहले ट्रैकमैन को बुलाते हैं मिलने के लिए। ये क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि आप लोगों ने जगह जगह ट्रैकमैन को जागरूक किया, अपनी बात को कहने की हिम्मत रखी। आज हमारे ट्रैकमैन साथी पूरे भारत में जगह जगह जागरूक हो गए हैं। एक दूसरे में आपको बताऊं, झांसी में आज एक आदमी रिमूव हुआ था, तो उसकी चिंता करने वाले पूरे भारत के लोग थे, मेरे से पूछ रहे थे कि सर इसको ड्यूटी में कैसे चढ़ाया जाए। ऐसा परिवार चाहिए हमको, ऐसा परिवार होना चाहिए कि एक ट्रैकमैन को अगर कोई तकलीफ हो तो सारे के सारे लोग उस तकलीफ में उसका साथ देने के लिए खड़े हो जाएं।
अब हमारी लड़ाई क्या होती है, दिक्कत क्या होती है? बड़े लोगों से निपटना तो बहुत आसान है, हमको ज्यादातर एनर्जी अपने साथियों से निपटने में खर्चा करनी पड़ती है। आप यहाँ पर आए, भूख हड़ताल में बैठे, तमाम साथी आपसे पूछेंगे, अरे यार पागल हो क्या, भूख हड़ताल में जा रहे हो, फालतू में उल्टा सीधा हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। अगर आपको पीडब्ल्यूआई ने डांट दिया तो आपसे बात करना बंद कर देंगे। ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं कि ट्रैकमैन होते हुए भी अगर गलती से ऑफिस में बैठने का मौका मिल गया तो अपने ट्रैकमैन से बात करना उचित नहीं समझते। होते हैं ऐसे कि नहीं होते? भाई 2700 ले रहे हैं तुम्हारी बारी की वजह से, आज ड्यूटी ले रहे हैं ट्रैक की मरम्मत और ट्रैक में काम करने की वजह से, और जब कभी ऑफिस में जाओ किसी काम से ऐसे पेश आएंगे जैसे कि बहुत बड़े बाबूजी हो गए हो। ये तमाम तरीके की समस्याएं। आपका साथी गलती से अगर ट्रॉली मैन बन गया तो साहब तो कुछ नहीं बोलेगा, ट्रॉली मैन पहले हटाएगा तुमको। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। जो व्यक्ति अपने परिवार के सदस्य का साथ नहीं दे सकता, उस व्यक्ति की सोच पे मुझे बहुत दुख होता है, शर्म आती है ऐसे व्यक्ति के ऊपर। उसको थोड़ी देर के लिए किसी सुपरवाइजर ने हाथ थपथपा दिया तो चुगली चबाई करना शुरू कर देता है। अपने लोग अगर थोड़ा सा अपनी गंदी हरकतों से बाज आ जाए तो अधिकारी या नीतियों या रेलवे से लड़ना कोई कठिन काम नहीं है। इसलिए कठिन काम नहीं है क्योंकि अभी आप लोग प्राथमिक स्तर की चीजों के लिए लड़ रहे हो। अभी आप लोग लड़ रहे हो हमको पानी कहां से मिलेगा पीने के लिए। अभी आप लोग लड़ रहे हो कि हमको ऐसी जगह दिया जाए बिटवीन स्टेशन में जहां हम खाना खा सकें। आप लोग खाना और पीने में लगे हुए हो। क्यों? क्योंकि आपका विकास ही नहीं हुआ। आपका विकास 2013 के पहले आप देख लीजिए। मैं जब 2007 में भर्ती हुआ तो मेरा दूर दूर तक ट्रैकमैन से कोई और रेलवे से कोई कनेक्शन नहीं था। बेरोजगारी थी, हम भी चले आए भर्ती होने के लिए, ट्रैकमैन की नौकरी मिल गई। फिर चिंतन ये होता था कि भाई प्रमोशन पे हमारी स्थिति कैसी होगी, जब हम प्रमोट होंगे तब कैसा होगा। तो अपने साथ जो 30 साल से काम कर रहा है ट्रैकमैन में, उससे पूछता था तो बोलता था मैं इसी पोस्ट में भर्ती हुआ, इसी पोस्ट में रिटायर हो रहा हूं। उनकी हालत देख के लगता था कि क्या यही मेरा भविष्य है। फिर एनालिसिस करना शुरू किया तो पता चला पूरे रेलवे में इकलौती ऐसी नौकरी है जहां पर सबसे ज्यादा मुसीबतें हैं, सबसे ज्यादा मुसीबतें हैं। और उसका प्रमुख कारण यह है कि यहां पर काम करने वाले लोग अशिक्षित थे, पढ़े लिखे नहीं थे। उनके ऊपर कोई भी अत्याचार किया जाता था वो उसको भगवान का प्रसाद समझ करके ग्रहण करते थे। उनको गाली दो, हाँ साहब, उनको पैसे उनसे मांगो, हाँ साहब, ये तो आप हमारा धर्म है कि हम आपकी सेवा कर पा रहे हैं। ऐसा ऐसा शोषण हमने देखा है, ऐसा ऐसा शोषण देखा है। ट्रैकमैन को 20-20 टके में पैसे दे करके उन्हीं का शोषण करके उन्हीं का पैसा सैलरी हाथ में मिलते ही सब बढ़ जाता था। ये कंडीशन देखिए। बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे जब एनालिसिस किया तो पता चला कि नहीं साहब, ये केवल ट्रैकमैन है जो इंडिया में आज भी ऐसी नौकरी है जिसको लोग करना नहीं चाहते। अगर किसी की मजबूरी ना हो तो कोई ये नौकरी करना चाहता है इच्छा से? नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? असुविधा नहीं, काम तुम इससे ज्यादा कर सकते हो, सुविधाएं इससे कम हो फिर भी कर सकते हो, सम्मान नहीं मिलता। आपकी
आपकी समस्या सुविधाएं नहीं है, आपकी समस्या है आपको सम्मान नहीं मिलता है। आप 2400 ग्रेड पे में पहुंच गए, वही बारी, वही बिटर, वही पंजा, वही काम दूसरे डिपार्टमेंट का। जैसे ही पूरा स्टोर में पहुंचता है उसको तो हेल्पर मिल जाते हैं। सिग्नल के आप खलासी को देख लीजिए, जैसे ग्रेड 3 बना, उसका झोला उठाने के लिए, जिसका वजन 4-5 किलो होता है, उसको उठाने के लिए 2 आदमी मिल जाते हैं। और आप 1900 में चले जाते हो तो आपको क्या मिलता है? 3 के बजाय किसी दिन PWI से झगड़ा कर लो, बोले 5 उठाओ। आज तक आपको बता दूं, ये 5 औजार का जो भूत है, ये 5 औजार कहीं लिखे हुए नहीं है। ये सिर्फ एक मनगढ़ंत नियम बना दिया कि 5 औजार ले जाने। और दिक्कत क्या होती है, अगर PWI ने एक कोई काटना शुरू किया तो बाकी ऐसे खड़े रहते हिजड़ों की तरह, ऐसा लगता लकवा मार गया। यार 20 आदमी के बीच में एक सुपरवाइजर एक आदमी को चमका रहा है और तुम लोग तमाशा देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। इसमें दूसरे की गलती कहां है? बताओ आप मेरे को। क्या वो लोहे का बना है क्या? गाली दे रहा, मैं मां बहन की गाली दे रहा आपके भाई को, और आप लोग तमाशा देख रहे हो। सारे को उठा के वहीं पटक देना चाहिए। मान सम्मान, आजकल तो मोबाइल की रिकॉर्डिंग है। जब कोई आपके साथ बदतमीजी करे तो उसको रिकॉर्ड करो, और रिकॉर्ड करने के बाद उठा के पटको। कोई गाली कैसे देके चला जाएगा? आपके साथी को कोई हरेसमेंट कैसे करके चला जाएगा? अरे जिंदा रहना है तो शेरों की तरह जिंदगी जियो यार, थोड़े दिन भले जियो। क्या फालतू में जो है, किसी ने डांट दिया, किसी ने अपने मार दिया। आप मेरा इतिहास पता कर लो, 2007 से लेकर आज तक शेरों की तरह जी रहा हूं। कि कभी एक बात पढ़ी थी मैंने कि बलि बकरों की दी जाती है, शेरों की कभी बलि नहीं दी जाती। और आज पूरे इंडिया में दहाड़ता हूं, जिसको जो मन में आता है बोलता हूं। मेरा अहित करो। मेरा अहित करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और अभी तो मेरे पीछे 3 लाख लोग लगे हैं। स्टार्टिंग तो मैंने अकेले ही किया होगा भाइयों। इसलिए कोई भी आदमी छोटा नहीं होता है। नॉलेज बढ़ाइए, स्वाभिमान बढ़ाइए, और अपने परिवार को पहचानिए, और एक दूसरे के लिए इसी तरीके से, जो आदमी आपका साथ नहीं दे रहा है, जो आदमी आपको मजाक उड़ा रहा है, जो आदमी अंधकार में जी रहा है, आप थोड़े दिन वेट करिए, वो आदमी आपके सामने अगर गिड़गिड़ाने के लिए विवश न हो जाए तो आप मेरे को बताना। और बताऊंगा एक बात, राज की बात बताता हूं आपको, कि जो आदमी दूसरे के लिए लड़ता है उसके लिए भगवान खुद उसकी मदद करता है। आप जो आज आप दूसरे के लिए लड़ रहे हो ना, आपको कभी भी अपनी समस्या के लिए उन लोगों के पास नहीं जाना पड़ेगा जो आज आपका साथ नहीं दे रहे हैं। ये आप नोट करके रख लीजिए। तो साथियों, मैं बहुत सारी बात आपसे करने वाला हूं। मैं इस सिलसिले में आपको बताऊं, मैं लेबर कमिश्नर से भी बात हुई थी। लेबर कमिश्नर साहब ने बोला था आपका धरना, आपकी भूख हड़ताल बिल्कुल जायज है। अगर कोई आपके ऊपर आ जाती है तो हमारे दरवाजे खुले हैं, हम आपका पूरा साथ देंगे। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत सारी बात करेंगे। मैं अभी 2 दिन से निकला हुआ हूँ, थोड़ा नहा धो के आता हूँ, फिर अपनी चर्चा चालू करेंगे। जिंदाबाद।